हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं HTML फॉर्म्स। तो देखो, HTML फॉर्म्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ज्यादातर आप लोगों से फॉर्म से रिलेटेड की सवाल पूछे जा सकते हैं अगर इंटरव्यू HTML बेस्ड हो तो। अब हम पहले समझते हैं कि यार ये HTML के अंदर हमको फॉर्म सीखने की जरूरत ही क्यों पड़ गई, मैं क्यों सीखूं फॉर्म्स। देखो, फॉर्म सीखना ना उतना ही जरूरी है अगर आपको अपनी वेबसाइट चलानी है। तो बेसिकली बहुत सारी जगहों के अंदर ना फॉर्म्स की यूजेज है, मेरा कहने का मतलब ये है। अब आपको मैं बेसिक से सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने फेसबुक तो चलाया ही होगा या फिर आप लोगों ने जीमेल तो चलाया ही होगा। तो जीमेल में जब भी आप जाते हो, सबसे पहले वो जीमेल में क्या पूछता है, वो आपसे ये पूछता है कि यार मेरे पास ना एक ईमेल है और मेरे पास एक पासवर्ड का फील्ड है, आप वो दोनों चीजें भर दो। और अगर आपने ईमेल और पासवर्ड सही भरा, ऑथराइज्ड हो आपको मैं साइन इन कर दूंगा और फिर आप डेटा एक्सेस कर सकते हो जो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। पर आपने कभी सोचा जो आपने भरा वहां पे ईमेल और पासवर्ड वो क्या था? वो बेसिकली HTML फॉर्म था जो कि गूगल ने आपसे भरवाया था। उसके बेसिस पे जो डेटा आपने भरा फॉर्म में, वो डेटा उसने बैकएंड को पास अप किया, बैकएंड ने उस डेटा को प्रोसेस किया और ये चेक किया कि आप ऑथराइज्ड हो, और उसके बाद उसने आपको जो वेबसाइट का डेटा था वो सारा डिस्प्ले कर दिया। तो ये था बेसिकली हमारा HTML फॉर्म्स का रियल यूज। कभी भी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या डेटा अगर क्लाइंट से बैकएंड पे पोस्ट करवाना है, ज्यादातर केसेस में हम फॉर्म का यूज करते हैं। अब इस फॉर्म का इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि कोड में इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे इसका यूज होता है। अब हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन के ऊपर और अब हम देखेंगे कि हम कैसे एक फॉर्म को इंप्लीमेंट करते हैं। तो फटाफट से मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता, मैं यहाँ पे अपना एक index.html फटाफट बना लेता हूँ। तो ये मेरा बन गया है index.html। यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देता हूँ फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं बॉडी के अंदर आ गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, फॉर्म टैग का यूज करना पड़ता है फॉर्म बनाने के लिए। तो अभी मैं आपको बेसिक फॉर्म बना के दिखाता हूँ कि अभी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे अपना लॉगिन फंक्शनैलिटी। कि कोई मान लो यूजर आया वेबसाइट के ऊपर, उसने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला और अब हम उसका जो फॉर्म है फिलअप करेंगे। हम बेसिकली ईमेल आईडी और पासवर्ड का एक लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले हमें आप लॉगिन हेडिंग देता हूँ भाई, ठीक है, लॉगिन फॉर्म हम बनाने वाले हैं। तो लॉगिन फॉर्म बनाने वाले, तो मैंने फॉर्म एट्रीब्यूट मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक इनपुट टैग ले लेता हूँ। इनपुट टैग मैंने ले लिया। अब इनपुट टैग के अंदर मैं क्या बोलता हूँ भाई, टाइप भी ले लो। सबसे पहले मेरे को यूजर का ईमेल चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल दूंगा टाइप क्या है, ईमेल है। तो भाई बहुत बढ़िया, आपने इनपुट ले लिया ईमेल। दूसरा आपने इनपुट ले लिया क्या, पासवर्ड चाहिए हमको, तो टाइप पासवर्ड। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है, लेआउट आप कह सकते हो, बना है। पर आप बोलोगे इसको हम देखें कैसे, तो यहाँ पे अगर आपके पास लाइव सर्वर नहीं है तो आप लाइव सर्वर की जो एक्सटेंशन है वो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आप सर्च करोगे आपको लाइव सर्वर जो है मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करो। फिर जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पे आपको लाइव सर्वर दिखने लग जाएगा। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ लाइव सर्वर को, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे इसने मेरे को बड़ा एक दो फील्ड दे दी, और इस फील्ड में ये कह रहा है कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है, यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो पासवर्ड की तरह आ रहा है। तो पहला फील्ड हमारा इनपुट है, दूसरा फील्ड हमारा पासवर्ड। पर बेसिकली हम फॉर्म को ना ऐसे अगर लिखेंगे, मान लो अगर आपको गूगल बोले ऐसे, गूगल UI पे जाओ और आपको अगर ऐसे दो बॉक्स दिखें, तो आपको क्या पता चलेगा कि मैं किसके अंदर क्या डालूं। तो उसके लिए क्या होता है, फॉर्म के अंदर हमको एक दूसरी चीज, हमको लेबल अटैच करने चाहिए। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, एक गुड प्रैक्टिस है कि आप हर इनपुट के पीछे एक लेबल को अटैच कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेबल एट्रीब्यूट को लाता हूँ। मैं कभी लेबल तू आ जा, और यहाँ पे इसको अटैच कर देता हूँ। तो पहला लेबल मैं ईमेल के साथ लगा रहा हूँ, तो उसका मैं नाम दे देता हूँ ईमेल। और दूसरा एट्रीब्यूट जो मैं लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ पासवर्ड के साथ, तो उसका मैं नाम दे देता हूँ भाई पासवर्ड। तो अब अगर मैं स्क्रीन पे जाऊंगा तो मैं दिखेगा कि यहाँ पे ईमेल आ गया, यहाँ पे पासवर्ड आ गया। पर यार तुम जब फॉर्म तुमने लिखा तो तुम उस फॉर्म को कहीं ना कहीं सबमिट भी तो करोगे। तुमने गूगल पे जाके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद तुम लॉगिन पे क्लिक करोगे या फिर साइन इन पे क्लिक करोगे, तभी तो तुम्हारा जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। ईमेल को और पासवर्ड को सबमिट करना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा ना, मेरे पास एक सबमिट बटन बनाऊंगा, उसका मैं नाम दे दूंगा सबमिट। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भैया लॉगिन है तो लॉगिन करेंगे, लॉगिन है और बटन टाइप क्या है, सबमिट। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रोम पे, तो मेरे को क्या दिखता है कि यार आप ईमेल डालो, पासवर्ड डालो और लॉगिन कर दो। पर क्या आपको पता है कि जो लॉगिन टाइप सबमिट लिखा है आपने, ये करता क्या है? तो बेसिकली जो फॉर्म आप पूरा जो भी ये चीजें लिख रहे हो, जो भी आप इनपुट टाइप ले रहे हो, लेबल ले रहे हो, और फिर जब आप सबमिट कर रहे हो अपने फॉर्म को, तो ये फॉर्म कहाँ जाके सबमिट होगा? तो उसके लिए हमको दो एट्रीब्यूट फॉर्म के अंदर अटैच करने पड़ते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट जो हमारा फॉर्म के अंदर जाता है वो हमारा जाता है बेसिकली एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट जो होता है वो आपको ये बताता है कि आपको ये
ये फॉर्म सबमिट कहाँ पे करना है। इस केस के अंदर मेरे पास कोई ऐसी एपीआई नहीं है बैकएंड की जहाँ पे जाके मैं इस फॉर्म को पोस्ट कर दूं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए google.com या facebook.com ऐसा ले लेते हैं, पर google.com facebook.com पे अगर आप अपने फॉर्म को सबमिट करोगे तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ https www.google.com। पहला तो मेरा हो गया एक्शन एट्रीब्यूट। दूसरा एट्रीब्यूट मेरा क्या आता है यहाँ पे, मेथड, कि भैया मेथड क्या होता है। मेथड का मतलब ये होता है कि यार जो आप ये चीज आप फॉर्म भर रहे हो, आपने बोला कि google.com पे जाकर पोस्ट कर दो। पोस्ट क्या है ना, वो एक मेथड है, वो एक HTTP मेथड है। पोस्ट मेथड आपको ये बताता है कि आपको सर्वर पे डेटा पोस्ट करना है, आप क्लाइंट से डेटा भेज रहे हो। हमारे पास कई तरीके के HTTP मेथड्स होते हैं, जैसे कि गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड। तो हर मेथड का अपना अपना एक यूज केस होता है। और फिलहाल मैं चलता हूँ मेथड के ऊपर। तो मेथड मेरा क्या हो गया, पोस्ट मेथड। एक और एट्रीब्यूट रह गया जो कि ना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू ना पूछ लेता है आपसे। तो वो हमारा होता है टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है, टारगेट एट्रीब्यूट ये होता है, वो आपको आपके फॉर्म जब आप सबमिट करोगे ना, जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो टारगेट एट्रीब्यूट आपको ये बताएगा कि ये आपका जो फॉर्म है वो सबमिट तो हो जाएगा google.com पे, डेटा पोस्ट भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ तो सबमिट बटन मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो खुलेगी और उस नई विंडो पे जाके मेरी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है google.com पे वो जाके लगेगी। अगर मैं यहाँ पे टारगेट को ये कर देता हूँ पेरेंट या सेल्फ, तो क्या होगा, पेज मेरा रीलोड हो जाएगा, दूसरा कोई बेसिकली पेज नहीं खुलेगा, दूसरी विंडो नहीं खुलेगी, सेम पेज के अंदर ही क्या होगा, डेटा पोस्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ। ब्लैंक का मतलब है कि एक नई विंडो खुलेगी फिर डेटा पोस्ट होगा। तो ये मैंने अपना एक बना लिया फॉर्म, पर अपना अभी भी इसमें कुछ चीजें मिसिंग। तो पहली चीज हम देखते हैं कि क्या मिसिंग है। तो देखो इनपुट टाइप मैंने क्या दिया है, ईमेल। आपने ये तो दे दिया कि ईमेल है, पर आपको इसमें एक नेम एट्रीब्यूट जरूर देना चाहिए। जब भी आप फॉर्म के साथ काम कर रहे हो तो आप हमेशा नेम एट्रीब्यूट दो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब ये फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वर पे पोस्ट होता है, तो जैसे ही जो फॉर्म है वो सर्वर पे पोस्ट होगा ना, तो सर्वर पे जो वैल्यूज हैं जैसे ईमेल, पासवर्ड, इन सब की वैल्यू जो है वो एक जेसॉन की वैल्यू पेयर के अंदर जाके बैकएंड पे जाएगी। जैसे ही अब डेटा बैकएंड पे जाएगा तो बैकएंड को तो नहीं मालूम ना किसकी क्या वैल्यू है, तो उसका जो फील्ड है, जो जेसॉन की वैल्यू पेयर के अंदर जो की है, उस की का नाम बेसिकली हम नेम एट्रीब्यूट के थ्रू दे सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, अपने ब्राउजर से भी चेक कर सकते हो, पर फिलहाल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। वैसे मैंने यहाँ पे दिया नेम, नेम मैंने क्या यहाँ पे दे दिया ईमेल, और यहाँ पे दूसरा जो मेरा था वो क्या था, पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नेम पासवर्ड। तो ये तो हमारी चीज हो गई हमारी नेम और ईमेल वाली। अब क्या बच गया, अब तो मेरा फॉर्म कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं बोलूंगा भाई तेरा फॉर्म तो कंप्लीट हो गया है, पर ना कुछ चीजें अभी भी तू डाल देगा तो तेरे लिए काफी सही रहेंगी वो। मैं बोला क्या, तो देखो पहली चीज तो इसके अंदर ये है कि आपने ये लेबल जो लगाया है ना, मैं यहाँ पे एक आईडी पैरामीटर पास करता हूँ। जो आईडी होता है वो बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके किसी एट्रीब्यूट को या फिर HTML एलिमेंट को। तो मैंने आईडी जब जैसे मैंने यहाँ पे पास किया, मैंने क्या बोला कि जो ये आईडी है ना, इस पे तुम दे दो कि आईडी है ईमेल की, और यहाँ पे लेबल पे जाओ और लेबल पे फॉर लिख दो ईमेल। नहीं, पर सेकंड वाले के अंदर मैंने ना अभी फॉर एट्रीब्यूट दिया है ना, मैंने आईडी एट्रीब्यूट दिया है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं अभी अपनी आउटपुट स्क्रीन पे जाऊंगा और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा डिफरेंस क्या होता है। तो अभी तुम देखोगे कि पासवर्ड के अंदर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं ना, तो कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही आप ईमेल पे क्लिक करोगे तुम देखा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स था वो सिलेक्ट हो गया और मैं यहाँ पे अब टाइप भी कर सकता हूँ, जबकि पासवर्ड के केस के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेबल के अंदर ईमेल को अटैच कर दिया है। इसका मतलब क्या है, मैंने इस लेबल को इस इनपुट टैग से जोड़ दिया है। सेम चीज अब क्या करते हैं, पासवर्ड के साथ भी कर लेते हैं भाई। अब जैसे मैं आउटपुट के अंदर जाऊंगा तो मेरे को ईमेल में भी दिखेगा और पासवर्ड के अंदर भी दिखेगा। तो ये हमारा एक फॉर्म बनके तैयार हो गया। अच्छा, एक और चीज, एक और एट्रीब्यूट है जो आप इसके अंदर लगा सकते हो। वो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि आपका जो इनपुट टैग जो मैंने आपको दिया है वो मैंडेटरी हो जाए, यूजर को वो भरना ही भरना पड़ेगा। उससे अगर वो नहीं भरेगा यूजर तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। एट्रीब्यूट का नाम है वो हमारा है रिक्वायर्ड। अब देखते हैं कि आउटपुट के अंदर क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ना ईमेल दिया ना मैंने अपना पासवर्ड दिया, मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, भाई प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। वो क्यों बोला, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी सेट कर रखी है फॉर बोथ ईमेल एंड पासवर्ड। मैं अब यहाँ पे फॉर्म भर के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही डमी यूआरएल पासवर्ड ले लिया। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, जाते हैं यहाँ पे नेटवर्क टैब पे ऊपर। अब मैं लॉगिन पे बटन पे क्लिक करने वाला हूँ, तो देखना क्या होगा। बेसिकली ये क्या हुआ, वो नए टैब में इसलिए खुला क्योंकि मैंने टारगेट ब्लैंक सेट कर रखा था। और जहाँ पे तुम जैसे ही जाओगे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दिखा रहा है 405, कह रहा है कि ना कुछ डेटा आया है मेरे पास। गूगल कह रहा है कुछ डेटा आया है, पोस्ट रिक्वेस्ट हुई है, पर आप अलाउड नहीं हो, आप ऑथराइज ही नहीं हो। गूगल हूँ भाई, मैं किसी का भी डेटा थोड़ा ना ऐसे अपने सर्वर्स के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। पहले आप ऑथराइज्ड हो तभी डेटा स्टोर करवा
करवाऊंगा। मैंने कहा भाई बढ़िया बात है। तो तुम यहाँ पे पेलोड पे जाओगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारे फॉर्म ने डेटा क्या किया। तुमने जो फॉर्म पे नेम दिया था ना, एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट दिया था, वो था ईमेल, उसकी वैल्यू क्या आ गई, मेरा ईमेल, पासवर्ड क्या आ गया, मेरा पासवर्ड। तो ऐसे पेलोड के अंदर तुम देख सकते हो कि तुम जब डेटा पोस्ट कर रहे हो सर्वर पे तो यहाँ पे वो पेलोड के अंदर विजिबल हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर्म डेटा। फॉर्म जो है बेसिकली यही होते हैं, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने फॉर्म को क्रिएट करते हो। फॉर्म ये SEO ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, तो अभी मैं इस कोड को कन्वर्ट करता हूं आपके SEO ऑप्टिमाइज्ड कोड के अंदर। बेसिकली हमने सिमेंटिक टैग्स तो पढ़े हैं HTML के अंदर क्या होते हैं, तो एक सेक्शन मैंने बनाया और सेक्शन के अंदर मैंने जो फॉर्म था वो डाल दिया, तो ये हमारा फॉर्म हो गया। अच्छा, फॉर्म के अंदर भी ना आप काफी चीजें ऐड कर सकते हो जो कि आपकी SEO ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं हेल्प करती है और आपका UI भी काफी सुंदर दिखता है उससे। सबसे पहले तो होता है लीजेंड। तो लीजेंड जो होता है ना, लीजेंड टैग हेडिंग देने में मदद करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे लीजेंड के अंदर दे देता हूँ भाई लॉगिन है। मैं आउटपुट के अंदर गया तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, लॉगिन। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म है ये। आउटपुट के अंदर गए तो लॉगिन फॉर्म दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने भी दो चीजें बनाई है ना, अपनी ईमेल और पासवर्ड, इनको रैप कर देता हूँ फील्ड सेट के अंदर। फील्ड सेट क्या होता है, फील्ड सेट इज अनदर एट्रीब्यूट व्हिच बेसिकली हेल्प्स इन SEO ऑप्टिमाइजेशन। देखना, अब मैं अपने फील्ड सेट के अंदर अपना पहला लेबल और इनपुट टैग डाल रहा हूँ जो कि मेरा ईमेल है। यहाँ पर मैं इसको भी नेम दे रहा हूँ लीजेंड ईमेल। सेम चीज मैं क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड के लिए भी डाल रहा हूँ। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, अभी अपने इनपुट टैग को, अपने लेबल टैग को रैप कर दिया है एक फील्ड सेट नाम के टैग के अंदर, और उस फील्ड सेट की हेडिंग मैंने दे दी है, एक की ईमेल दे दी, एक की पासवर्ड दे दी। मैं आपको UI दिखाता हूँ, इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा। पहले आउटपुट हमारा कितना बिखरा हुआ था, अभी इतने प्रॉपर्ली अलाइंड है। अगर कोई UI पे इसको देखेगा तो काफी बढ़िया लगेगा और ये आपका SEO ऑप्टिमाइजेशन भी मदद करता है। तो जितने आप ज्यादा सिमेंटिक टैग्स का यूज करोगे तो आपकी जो साइट है ना वो काफी ज्यादा SEO ऑप्टिमाइज हो जाएगी और काफी ज्यादा गूगल पे रैंक करने लग जाएगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।